हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सिंह आप सभी के लिए लेकर आया हूं चक्रधरपुर डिवीज़न का आज का जो एलडीसी गार्ड एग्ज़ाम का 15% कोटा था उसका आंसर की लेकर आया हूं फ्रेंड्स। फुल पेपर एनालिसिस है जो कि गार्ड का 2800 ग्रेड पे होता है, लेवल 5 में होता है फ्रेंड्स। तो चलिए चलकर देखते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और सारा आंसर्स क्वेश्चंस का सारा आंसर्स देखते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारा वो प्रश्न पत्र जो 90 मिनट का था, 100 मार्क्स का, 20/8/2024 का आयोजित हुआ था। ठीक है, और 110 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था आपको फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए चलकर हम देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फॉर्म सेंटिंग अथॉरिटी का फॉर्म नंबर क्या है? तो उसका आंसर है T806। डिस्टेंस सिग्नल ब्लॉक सिस्टम में प्रदान किया जा सकता है दोनों में। डिस्टेंस सिग्नल जो होता है एब्सोल्यूट में भी होता है और ऑटोमेटिक में भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, होम सिग्नल एक स्टॉप सिग्नल है। होम सिग्नल क्या सिग्नल है? एक स्टॉप सिग्नल है। डिसकनेक्शन और पुनः कनेक्शन नोटिस का फॉर्म नंबर क्या है? तो T351। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉशन इन ऑर्डर जो है कौन इशू करता है? तो कॉशन ऑर्डर जो है स्टेशन मास्टर इशू करता है। किसको इशू करेगा? तो गार्ड को, एलपी को इशू करता है। ठीक है, अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन इन ब्लॉक सिस्टम इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, जब 4 डेटोनेटर लगाएगा तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में कितनी दूरी पर ट्रेन की सुरक्षा की जाती है? तो 600, 610, 10, 10। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? दोहरी लाइन पर अस्थायी सिंगल लाइन कार्य के दौरान पहली ट्रेन की अधिकतम गति क्या है? तो 25 kmph है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ब्लॉक प्रणाली में ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन के पिछले हिस्से में कितनी दूरी पर 3 डेटोनेटर लगाया जाता है? तो 90, 90, 10। सी क्लास ओडिसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में चलाया जाता है। देयर आर टाइप्स ऑफ गुड्स ट्रेन एग्जामिनेशन, कितने प्रकार का एग्जामिनेशन होता है? 3 प्रकार का एग्जामिनेशन होता है। कौन कौन सा? तो सीसी होता है, प्रीमियम होता है और इंटेंसिव होता है। स्टेशन वर्किंग रूल जो होता है सीनियर डीओम और सीनियर डीएसटी दोनों साइन मिलकर करता है। डीआरयूसीसी का चेयरमैन कौन है? तो डीआरयूसीसी का चेयरमैन होता है डीआरएम। अगला क्वेश्चन है, संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का समय समय पर स्थानांतरण कितने वर्षों के बाद किया जाता है? 4 साल। द रेट ऑफ सीटीजी, यदि कर्मचारी का 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरण प्रशासनिक कारण से होता है तो सीटीजी की दर क्या है? बेसिक का 80% उसको देगा। पीआरएस का फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। हाउ मेनी डेज बिफोर जर्नी तत्काल रिजर्वेशन कैन बी अरेंज, तत्काल आरक्षण की व्यवस्था यात्रा के कितने दिन पहले की जा सकती है? तो 1 दिन पहले। बीटीपीएन वैगन में क्या लोड होता है? तो पेट्रोल होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ चिल्ड्रन टू ट्रैवल फ्री, निःशुल्क यात्रा करने के लिए बच्चों की अधिकतम आयु क्या है? 5 साल। अच्छा, भारतीय रेलवे में मुख्य रूप से किस प्रकार के गेज का उपयोग किया जाता है? तो ब्रॉड गेज। ब्रेक वैन में एक कुत्ते के लिए कितना वजन लिया जाता है? 30 kg। एक्स ग्रेशिया इन केस ऑफ डेथ ऑफ पैसेंजर इन ट्रेन एक्सीडेंट, रेल दुर्घटना में यात्री की मृत्यु पर अनुग्रह राशि कितनी है? 50,000 रुपये है। स्मोकिंग इन रेलवे प्रेमिसेस इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 167। फॉइस का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। द हेड ऑफ द कमर्शियल डिपार्टमेंट एट जोनल लेवल क्या है? पीसीसीएम है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट जनरल मैनेजर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे? अभी जीएम हमारे जीएम सर कौन है हमारे? तो अनिल कुमार मिश्रा सर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन प्रेजेंटली डज नॉट रन इंडिया? तो बुलेट ट्रेन हमारे इंडिया में नहीं चलती है। व्हाट इज प्रोटेक्टेड बाय कैच साइडिंग? स्टेशन साइडिंग। फुल फॉर्म ऑफ ओडीसी, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स इन ब्रॉड गेज 1.676 मीटर। रिपीटिंग सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाय आर मार्कर। जीपीडब्ल्यूएस वैगन जो होता है वैगन से संबंधित है। विच इज नॉट ए स्टेशन ऑफ चक्रधरपुर डिवीजन? बालेश्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे? तो हावड़ा। स्पीड ऑफ क्लास बी ओडीसी ऑन ब्रॉड गेज शैल नॉट एक्सीड कितना kmph? 40 kmph। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। महिला रेल कर्मचारी कितने दिनों में मातृत्व अवकाश की हकदार है? 180 दिनों के लिए। और पितृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए स्वीकार है? तो 15 दिनों के लिए स्वीकार है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे से संबंधित नहीं है? तो राफेल हवाई जहाज है, जेट प्लेन है मतलब। ठीक है, आपका विच इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया? चेनाब ब्रिज। कोई में से कौन सी कंसेकेंटियल रेल दुर्घटना है? तो कोलाइजन। डेमरेज किससे रिलेटेड है? गुड्स फ्रेट से। प्राइवेट नंबर कंसिस्ट ऑफ नंबर बिटवीन 10 से 99। 5 फुटर किसके लिए बचता है? तो एआरएमई और एआरटी। नॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ होम सिग्नल क्या है? तो लाल। एयर कंटिन्यूटी टेस्ट इज कंडक्टेड बाय एलपी एंड गार्ड। लेंथ ऑफ सैंड हम्प इज अबाउट 60 मीटर। हु इज सेक्रेटरी ऑफ डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी? सेक्रेटरी कौन होता है? सीनियर डीसीएम।
व्हाट इज द अथॉरिटी टू प्रोसीड इशूड ड्यूरिंग टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन। दोहरी लाइन पर अस्थायी सिंगल लाइन कार्य के दौरान जारी किए जाने वाले अथॉरिटी क्या प्रोसीड है? तो TD 602। यदि चलती हुई मालगाड़ी में नकेल टूट जाए तो क्या परिणाम होगा? ट्रेन पार्टिंग। व्हाट इज द यूनिट लेवल क्रॉसिंग क्लासिफिकेशन है? ट्रेन व्हीकल यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट इज 10 रुपया। कवच संबंधित है ट्रेन सेफ्टी से। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे? कोलकाता। इंडियन रेलवे का लार्जेस्ट नेटवर्क क्या है? चौथा, पूरे वर्ल्ड में चौथा लार्जेस्ट नेटवर्क है ये। TVU फुल फॉर्म है ट्रेन व्हीकल यूनिट। स्पेड का फुल फॉर्म है सिग्नल पासिंग एट डेंजर। हु इज प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर? अश्विनी वैष्णव। हु एमंग्स द फॉलोइंग इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज? भारतीय निम्नलिखित में से कौन रेल राज्य मंत्री हैं? तो रवनीत सिंह बिट्टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेशन ऑफ चक्रधरपुर डिवीजन? चक्रधरपुर मंडल का स्टेशन नहीं है। कौन सा? मचेदा। अनिमोमीटर का उपयोग किसका मापने के लिए किया जाता है? तो विंड स्पीड। ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर का वर्गीकरण क्या है? इंडिकेटिव एक्सीडेंट है ये। करंट DRM ऑफ चक्रधरपुर डिवीजन? अर्जुन जे राठौर। ARME का संबंध किससे है? तो मेडिकल इक्विपमेंट से। एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट फुल फॉर्म होता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ARME लोकेशन ऑफ चक्रधरपुर डिवीजन? कहाँ नहीं है? तो आदित्यपुर नहीं है। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन विच ईयर? 1853 में चला था। अच्छा, व्हाट डज NDRF एंड SDRF रिलेट्स टू? डिजास्टर मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन डजंट बिलोंग्स टू SER? धनबाद डिवीजन। अच्छा, पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय रेलवे का अनुमानित माल लदान कितना था? तो 1591 मिलियन टन। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारतीय रेलवे पर माल परिवहन का बड़ा हिस्सा है? कोयला। डेटोनेटर का सामान्य जीवन काल होता है 5 साल। फॉग सिग्नल पोस्ट जो है कितना दूरी पर लगाया जाता है? तो 70 मीटर। अथॉरिटी टू यूज टू पास डिफेक्टिव स्टॉप सिग्नल एट ऑन 369 का 3B। भारत में दूरी का दृष्टि से सबसे लंबे चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। बहुत कोई डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस मार दिया फ्रेंड्स, ये होगा गलत, ये होगा सही। ये चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवेज? भोलू द गार्ड। हु इज द हेड ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एट जोनल लेवल? P. Siom। VTO stands for Visibility Test Object। CRS works under which ministry? तो नागरिक उड्डयन मंत्री। Which standard of form is used for assurance of major penalty charge? Major penalty charge है SF5। What is full form of RAC? Reservation against cancellation। In case of own request transfer, employee will get which seniority? तो bottom seniority उसको मिलेगा। मैत्री एक्सप्रेस कहाँ कहाँ चलाया जाता है? तो भारत से बांग्लादेश चलाया जाता है। वारफेज इज लिव्ड फॉर बियॉन्ड द फ्री टाइम। खाली समय के बाद क्या वारफेज लगाया जाता है? तो स्टेशन परिसर में से सामान न हटाना। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव जोनल हेडक्वार्टर एट कोलकाता? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। लेवल 2 के लिए कौन सा टाइप का हेडक्वार्टर मिलता है उसको? टाइप 2 क्वार्टर मिलता है। ACP का फुल फॉर्म होता है अलार्म चेन पुलिंग। लास्ट व्हीकल इंडिकेटर जो होता है रात में रेड फ्लैशिंग लाइट है ये। रेलवे सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर TADA इफ ही गोज आउट ऑफ हिज हेडक्वार्टर बियॉन्ड 8 kmph। व्हाट इज द नंबर ऑफ हुटर्स फॉर ऑर्डरिंग क्रेन? क्रेन के लिए 4 हुटर बचता है। रेल मदद जो है 139 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेलवेज? नमामि गंगे। रेलवे ट्रैक का रख रखाव किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो इंजीनियरिंग। ट्रेन के पूर्व आगमन का मतलब है फॉलिंग मार्क क्लियर करना। GDR इज डन बाय होम? GDR किसके द्वारा किया जाता है? तो LP और गार्ड द्वारा। स्थायी गति प्रतिबंध कैसे अधिसूचित किए जाते हैं? तो वर्किंग टाइम टेबल में। व्हीकल गाइडेंस जो होता है उसमें क्या डिटेल मिलता है? तो ट्रेन का कंपोजिशन, कि ट्रेन का कितना वेट है, उसका कितना यूनिट है, कितना वैगन है, क्या BPC है, क्या क्या वैगन है, सारा पर्टिकुलर्स उसमें मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय RPF द्वारा तीनों किया जाता है। नन्हे फरिश्ते किया जाता है, ऑपरेशन नार्कोस किया जाता है, ऑपरेशन मेरी सहेली किया जाता है। इसका मतलब सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर D।
इसका हो जाएगा आपका 240, ऑप्शन ए। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज? लॉर्ड डलहौजी। वारफेज चार्ज आर नॉट कलेक्टेड ऑन नेशनल हॉलीडेज। कौन कौन सा? तो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी, सभी पे नहीं लिया जाता है, तो ऑल अबव। 5 वर्ष और उससे अधिक और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के से वयस्क किराया न लेकर कितना किराया लिया जाता है? हाफ टिकट लिया जाता है, हाफ आधा किराया लिया जाता है। अब आते हैं हम लोग राजभाषा में। डिपार्टमेंट, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 344 और 351 कितना अनुसूची में है? तो ये 8 अनुसूची में है। राजभाषा पर संसदीय समिति का गठन कब किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसका आंसर होगा 1957। राजभाषा समिति का गठन किया गया था 1957 में। तो जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे उनको 1 नंबर मिलेगा, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए होंगे ये वाले, तो उनको नंबर नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? प्रधानमंत्री। राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत कितने क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है? तो पूरे भारतवर्ष को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं शामिल है? तो 14। प्रारंभ में कितना अपनाया गया था? 14 अपनाया गया था, और अभी कितना है? अभी 22 है। राजभाषा नियम कब पारित किया गया? नियम 1976 में पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की अनुसूची 8वीं में सूचीबद्ध नहीं है? कौन सा नहीं है? मंदारिन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 370, ये जम्मू कश्मीर से था। वर्तमान में संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, और हम लोगों ने अभी देखा इसका एनालिसिस किया हम लोग अभी। और आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये, और आप लोगों को कितना स्कोर कर रहे हैं फ्रेंड्स, कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया, कितना आप लोगों का मार्क्स आ रहा है। आप लोग अगर मुझे कमेंट में सेक्शन में बता देंगे अगर, तो उस हिसाब से मैं एक कट ऑफ जारी करूँगा, और आप लोग बताऊँगा कि इसका कट ऑफ कितना तक जा सकता है। तो आप लोग सभी मुझे कमेंट करें, और अगर मैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मेरे मनोबलों को मजबूती प्रदान हो। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।